ठीक है, आर्मी रिनेम्स 246 रोड्स, बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज टू शेड कॉलोनियल लेगेसी। देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। अब इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कि अभी कुछ मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूं ये टॉपिक, और यहां से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड्स के नाम चेंज करे गए थे। जैसे अंडमान निकोबार के अंदर कई सारे आइलैंड्स हैं, जैसे नील आइलैंड है ना, और कौन कौन से आइलैंड थे, एक तो नील आइलैंड था और एक था हैवलॉक आइलैंड, सुना होगा आपने। तो अंडमान निकोबार के अंदर ये सारे जो आइलैंड थे ना, नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड्स, ये सारे आइलैंड ब्रिटिशर्स के नाम पे थे, क्योंकि एक समय पे हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। तो हमारी सरकार ने क्या किया था, इन सारे आइलैंड्स के नाम चेंज करे और इंडियन लोगों के नाम पे रख दिए थे। ठीक है, कि भाई अब जब हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, तो इनके नाम पर चीजें हमारे देश में क्यों चलेंगी, राइट। आज भी भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो ब्रिटिशर्स के नाम पे चल रही हैं। तो अभी क्या हुआ, हमारी इंडियन आर्मी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया। क्या स्टेप उठाया, भारत के अंदर आर्मी की मैं बता रहा हूं, जैसे आर्मी के कई सारे कैंट है भारत में, है ना, कई सारे कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, आर्मी के कई सारे सेंटर है भारत में। तो आर्मी ने भी क्या किया, अपनी 246 रोड्स, बिल्डिंग्स और फैसिलिटीज जो अंग्रेजों के नाम पे थे, उनके नाम अंग्रेजों के नाम से हटाकर इंडियंस के नाम पे रख दिए। मतलब ऐसी 246 सड़कें, बिल्डिंग्स जो ब्रिटिशर्स के नाम पे थी, उनका नाम चेंज करके इंडियंस के नाम पे रख दिया गया, ताकि जो अंग्रेजों की लेगेसी चल रही है आज भी 2026 में भी, जो अंग्रेजों की ये लेगेसी देश में चल रही है, ये खत्म हो जाए। भाई जब अब हम इनके गुलाम नहीं हैं, जब अब हम, अबे यार इनसे आजादी पाए हुए हमें 70 साल से ज्यादा समय हो चुका है, तो आज भी हम इनके नाम पे अपने देश की बिल्डिंगों के नाम क्यों चला रहे हैं। आज भी आप देखना भारत के अंदर बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, बहुत सारी सड़कें हैं जो अंग्रेजों के नाम पे हैं। कायदे में अब हमें उन्हें चेंज कर देना चाहिए, है ना। तो आर्मी ने कई सारी सड़कों के नाम, कई सारी बिल्डिंग्स के नाम चेंज कर दिए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसी सड़कें, ऐसी बिल्डिंगें जो अंग्रेजों के नाम पे थी, उनको चेंज करके इंडियन लोगों के नाम पे रख दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूं, तो आप एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये 246 में से, ध्यान देना, 246 में 124 तो सड़कें हैं, 77 आपकी क्या है, रेसिडेंशियल कॉलोनीज हैं, 27 आपकी बिल्डिंग्स हैं, और कुछ आपकी 18 के आसपास कुछ और पार्क्स वगैरह हैं, है ना। तो 246 में से 124 तो सड़कें हैं, 77 कॉलोनीज हैं, 27 बिल्डिंग और मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, 18 आपके कुछ पार्क के नाम हो गए, ट्रेनिंग एरियाज के नाम हो गए, स्पोर्ट ग्राउंड्स के नाम हो गए। तो इन सब के नाम बदल दिए गए हैं। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आप यहां एग्जांपल देखिए, तो अगर आप इंडिया की मिलिट्री में देखोगे, अगर आप इंडियन आर्मी के अंदर देखोगे, तो दिल्ली के अंदर एक मॉल रोड थी, क्या नाम थी, मॉल रोड। तो ये मॉल रोड अंग्रेजों के नाम पे थी, तो इस मॉल रोड का नाम बदलकर कर दिया गया है अरुण खेत्रपाल मार्ग। ऐसे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मोहो के अंदर एक मेलकॉम लाइंस थी, ये मेलकॉम लाइंस अंग्रेजों के नंबर, मोहो जो जो हमारी इंडियन आर्मी का मोहो में कैंट है, हमारी इंडियन आर्मी का मोहो में जो कैंट है, वहां पे एक आपको मेलकॉम लाइंस देखने को मिलेगी। तो मेलकॉम लाइंस अंग्रेजों के नाम पे है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, पीरू सिंह लाइंस। मेलकॉम लाइंस का नाम बदल के कर दिया है पीरू सिंह लाइंस। ठीक है, क्लियर है भाई। तो बेसिकली सर एक बात बताओ, ये जो हमने नाम बदले हैं, ये जो हमने नाम बदले हैं, जैसे अंग्रेजों के नाम हटा के हम अब इंडियंस के नाम पे ये सड़कों के नाम और बिल्डिंग के नाम रख रहे हैं, ये कौन से इंडियंस हैं, ये सारे वो इंडियंस हैं या भारत के वो सोल्जर्स हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। मतलब आप ऐसे समझो, हमारे देश के वो सोल्जर्स, हमारे देश के वो ऑफिसर्स, है ना, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो ऐसे इंडियन सोल्जर्स के नाम पर हमने जो है, मतलब जो भी हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं जो शहीद हुए हैं देश के लिए, या जो भी हमारे आर्मी के ऐसे अधिकारी हैं जो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है देश के लिए, उनके नाम पे इन सब जगहों का नाम हमने रख दिया। ठीक है भाई, क्लियर है गाइस। ठीक है, तो जो भी हमारे मिलिट्री हीरोज हैं उनके नाम पे हमने ये सब कर दिया। ठीक है, आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू नेम्स। अब आप देखो, एक तरफ पुराना नाम है और एक तरफ नया नाम है। तो जैसे मॉल रोड जो दिल्ली में है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया, अरुण खेत्रपाल मार्ग, सही है। मेलकॉम लाइंस का नाम बदलकर क्या कर दिया, पीरू सिंह लाइंस, सही है। अब न्यू हॉर्न लाइन का जो नाम है ना,
ये न्यू हॉर्न लाइन भी एक मिलिट्री की लाइन है मथुरा में, इसका नाम बदल के हमने धान सिंह थापा लाइन नहीं किया है, कुछ और नाम है, पर धान सिंह थापा नहीं है, तो ये वाला गलत है, आप एक बार चेक कर लेना। तो इसका आंसर होगा 1 and 2 ओनली। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन सीधा आपके पेपर में आ सकता है, इस तरह का सवाल सीधा आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है गाइस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो, हाँ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो न्यू हॉर्न लाइन है मथुरा आर्मी कैंट के अंदर, इस न्यू हॉर्न लाइन का नाम किसके नाम पे रखा गया, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। धान सिंह नहीं है, कुछ और है, आप मुझे चेक करके बताना, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट नाम है इनको देख लेना, पेपर में इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है भाई, सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चों तक हमारी क्लास पहुंच जाए।